हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बाइनरी ट्री का इंट्रोडक्शन देखा। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि कैसे हम उस बाइनरी ट्री को हमारे कंप्यूटर में एक सी प्रोग्राम का यूज़ करके प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बाइनरी ट्री का इम्प्लीमेंटेशन। तो जैसे हमने लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन देखा था, बाइनरी ट्री का इम्प्लीमेंटेशन भी सिमिलर ही होगा। बस लिंक लिस्ट में था कि लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर था, तो हर एक नोड हर एक अगले नोड से बस एक सिंगल नोड से कनेक्टेड था, राइट। पर बाइनरी ट्री के केस में हर एक सिंगल नोड एट मैक्स दो अलग नोड से कनेक्टेड हो सकता है। ठीक है, तो ये दो नोड स्टोर करने के लिए हम यूज़ करेंगे एक लेफ़्ट पॉइंटर और एक राइट पॉइंटर। लेफ़्ट पॉइंटर हमारा डिनोट कर रहा है उस करंट नोड के लेफ़्ट नोड को, और राइट पॉइंटर हमारा डिनोट कर रहा है करंट नोड के राइट नोड को। तो यहाँ पे लेफ़्ट नोड हो जाएगा 2 का लेफ़्ट नोड हो जाएगा 7 और राइट नोड हो जाएगा 5। और इन डेटा क्या स्टोर कर रहा है, करंट नोड का डेटा। तो 2 के रिस्पेक्ट में अगर बात करें, 2 का डेटा हो जाएगा 2 के, लेफ़्ट नोड हो जाएगा लेफ़्ट नोड स्टार है, राइट। तो ये लेफ़्ट नोड का एड्रेस स्टोर कर रहा है, तो ये स्टोर करेगा 7 का एड्रेस। ठीक है, तो ये स्टोर कर रहा है एड्रेस ऑफ 7। ठीक है, और राइट क्या स्टोर करेगा, एड्रेस ऑफ 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस कोड से हमारी ट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम 7 के लिए देखें तो फिर 7 के लिए डेटा हो जाएगा 7, लेफ्ट हो जाएगा एड्रेस ऑफ 2 और राइट हो जाएगा एड्रेस ऑफ 6। और जैसे लिंक लिस्ट में भी हमारी लिंक लिस्ट की आइडेंटिटी थी हमारा रूट, वैसे ही बाइनरी ट्री के केस में हमारे बाइनरी ट्री की आइडेंटिटी होगा हमारा रूट। तो अगर हमारा रूट हम लॉस्ट कर देते हैं तो इस बाइनरी ट्री को ट्रैवर्स करने का हमारे पास कोई और तरीका नहीं होगा। तो बाइनरी ट्री में भी हम हमेशा कभी भी रूट को चेंज नहीं करेंगे, हमेशा रूट की कॉपी बना के ही उस बाइनरी ट्री को ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक कोड। लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन देखता है कि हमारी ट्री मेमोरी में कुछ कैसे दिखेगी। तो अगर ये हमारा 2 नोड है, तो सपोज़ 7 का हम एड्रेस है 100 और 5 का एड्रेस है 200। ठीक है, तो हमारी ट्री कुछ इस तरह दिखने लग जाएगी। यहाँ पे स्टोर होगा 2, यहाँ पे होगा 7 का एड्रेस 100, यहाँ पे होगा 5 का एड्रेस 200। वैसे ही अगर 2 का एड्रेस यहाँ पे 120 है और 6 का एड्रेस 140 है, ओके, इसका एड्रेस 120 है और 6 का एड्रेस अगर 140 है, तो 7 का जो नोड होगा करस्पॉन्डिंग नोड, वो नोड स्टोर करेगा डेटा में 7, लेफ्ट में 120 एंड राइट में 140। यहाँ पे अगर देखते हैं कि 5 का कोई लेफ़्ट चाइल्ड नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक नल रिप्रेजेंट करेंगे, नल से रिप्रेजेंट करेंगे, और नल को हमने यहाँ पे 0 से रिप्रेजेंट किया है। तो जो सभी लीफ नोड होंगे उनके दोनों लेफ़्ट और राइट दोनों चाइल्ड में 0 स्टोर होगा। जैसे 2 एक यहाँ पे लीफ नोड है, 5 लीफ नोड है, 11 लीफ नोड है और 4 लीफ नोड है, तो सब में लेफ़्ट और राइट दोनों चाइल्ड नल होंगे। तो ये हो गया हमारा लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन और कैसे हम उसको मेमोरी में स्टोर करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे हम इस बाइनरी ट्री को ट्रैवर्स कर सकते हैं या फिर कैसे हम इस ट्री को प्रिंट कर सकते हैं। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च तरीके से बाइनरी ट्री को ट्रैवर्स करने के 3 तरीके हैं, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला तरीका है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में हम क्या करते हैं, इसके 3 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ कि आप रूट को विज़िट करो। सेकंड स्टेप, विज़िट करने द सेंस आपको प्रिंट करना है रूट को। सेकंड स्टेप इज़ या आप लेफ्ट सब ट्री में जाओ और उस जैसे हम इस ट्री के लिए प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे हैं, वैसे आप लेफ्ट सब ट्री में जाके उस ट्री के लिए प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करो। और थर्ड इज़ कि आप राइट सब ट्री में जाओ करंट नोड के और वहाँ पे प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करो। तो ये एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले विजिट रूट। तो रूट क्या है, हमारा ये सबसे स्टार्टिंग रूट है 2, तो विजिट रूट, तो हम रूट प्रिंट कर देंगे, तो हमारा करंट हो गया 2। उसके बाद हम करेंगे विजिट लेफ्ट सब ट्री। तो अब हमको बाकी पूरे पार्ट को भूल जाना है, बस हमको अब इतने लेफ्ट सब ट्री पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो अब इस लेफ्ट सब ट्री में आने के बाद हमारा रूट हो गया 7, तो हम क्या करेंगे, सब वापस हमने फर्स्ट स्टेप की विजिट रूट, तो वो है 7, हमने 7 प्रिंट कर दिया। इसके बाद फिर से विजिट लेफ्ट सब ट्री,
अब 7 की लेफ्ट सब ट्री कौन सी है? 2। तो 2 पे आने के बाद फिर से हमारा ये हो गया रूट, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं यहाँ पे विजिट रूट करेंगे हम, फिर से विजिट रूट करने के बाद हमारा प्रिंट हो जाएगा 2। अब विजिट लेफ्ट सब ट्री, 2 की कोई लेफ्ट सब ट्री नहीं है तो हम विजिट नहीं कर पाएंगे। फिर है विजिट राइट सब ट्री, तो राइट सब ट्री भी नहीं है तो हम विजिट नहीं कर पाएंगे। फिर हम रिकर्शन में यहाँ से पीछे चले जाएंगे। तो अभी हमने 7 की हम लेफ्ट सब ट्री विजिट कर रहे थे, राइट। अब 7 की हम राइट सब ट्री विजिट करेंगे। राइट सब ट्री में जाते ही हमारा रूट हो जाएगा 6। अब 6, तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या है? विजिट रूट। तो हम यहाँ पे रूट को विजिट किया हमने। उसके बाद हमारी सेकंड स्टेप है विजिट लेफ्ट सब ट्री। तो हम अब इस पे आ गए, तो ये हो गया हमारा रूट, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से विजिट रूट करेंगे हम, तो ये प्रिंट कर देगा 5। सेकंड स्टेप है विजिट लेफ्ट सब ट्री, तो नहीं है तो हम विजिट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है विजिट राइट सब ट्री, वो भी हम विजिट नहीं कर सकते। तो अब हमारा वापस रूट हटके 6 पे आ जाएगा, ठीक है। अब 6 का हमने लेफ्ट सब ट्री वाली स्टेप कंप्लीट कर दिया। अब हम राइट सब ट्री में जाएंगे 6 के। 6 की राइट सब ट्री है 11, तो 11 अब ये रूट बन जाएगा। अब इस रूट को विजिट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 11। 11 का भी लेफ्ट और राइट सब ट्री नहीं है तो हम वापस पीछे चले जाएंगे। अब 6 पे आने के बाद 6 के तीनों स्टेप हो चुके हैं तो फिर से हम पीछे आएंगे 7 पे। 7 पे जाने के बाद 7 के तीनों स्टेप हो चुके हैं, हम 2 पे जाएंगे। अब 2 की हमारी सेकंड स्टेप हो चुकी थी, लेफ्ट सब ट्री अब हमने विजिट कर लिया। अब हम 2 के राइट सब ट्री में जाएंगे, तो अब हमारा रूट हो जाएगा 5, ठीक है। तो अभी सबसे पहली स्टेप है विजिट रूट, ये विजिट कर लिया हमने। फिर 5 का लेफ्ट सब ट्री नहीं है तो हम नहीं जा सकते। फिर राइट सब ट्री है तो राइट सब ट्री में जाएंगे। अब ये हो गया हमारा रूट। तो सबसे पहले हम रूट को विजिट करेंगे, फिर लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे, तो 4 हो गया अब हमारा रूट। तो 4 को हमने विजिट किया, 4 की भी लेफ्ट और राइट सब ट्री नहीं है तो हम वापस पीछे आ जाएंगे। तो अब हम आ गए 9 पे, तो 9 की भी राइट सब ट्री नहीं है यहाँ पे, तो हम 9 से पीछे आ जाएंगे और हम चले जाएंगे 5 पे, क्योंकि 9 के भी तीनों स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। 5 पे जाने के बाद 5 के भी तीनों स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। 2 पे चले जाएंगे, 2 के भी तीनों स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारा ये पूरा ट्री प्रिंट हो गया है। तो हमारे ट्री में कितना नोड है? 2 3 4 5 6 7। तो हमारे ट्री के जितने भी नोड थे वो हमने सब यहाँ पे प्रिंट कर दिए। हमारा फाइनल ऑर्डर क्या आ जाएगा? 2 7 2 7 2 6 5 11 5 9 4। तो अगर आप 1-2 ट्री की इस पर प्रैक्टिस कर लोगे तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल प्रिंट करना मतलब लिखना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है। नेक्स्ट है हमारा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो इसके लिए इसमें हम देखेंगे कि हमारे 3 स्टेप्स है, सेम 3 स्टेप्स है, बट 3 स्टेप्स इंटरचेंज हो चुके हैं। सबसे पहले हम करेंगे लेफ्ट सब ट्री को विजिट, फिर हम करेंगे रूट को, फिर हम करेंगे राइट सब ट्री को विजिट। तो हम स्टार्ट वहीं से करेंगे 2 से। सबसे पहले हम लेफ्ट सब ट्री विजिट करेंगे, तो हम 2 की लेफ्ट सब ट्री क्या है? 7 पे आ गए। 7 हमारा अब रूट हो जाएगा। 7 की लेफ्ट सब ट्री हो गई 2 की कोई लेफ्ट सब ट्री नहीं है तो अब हम जा नहीं सकते। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया 2 के लिए। फिर सेकंड स्टेप है विजिट रूट, तो हमने विजिट रूट किया तो हमारा प्रिंट हो जाएगा 2। फिर राइट सब ट्री पे जाएंगे तो कोई राइट सब ट्री नहीं है तो हम बैक ट्रैक करके 7 पे चले जाएंगे। अब 7 पे आने के बाद हमारा फर्स्ट स्टेप 7 का हो चुका है। अब सेकंड स्टेप है विजिट रूट, तो हम 7 को विजिट कर लेंगे। अब थर्ड स्टेप है विजिट राइट सब ट्री, तो राइट सब ट्री में हम चले गए। अब हो गया हमारा 6 रूट। 6 के लिए पहले हम करेंगे विजिट लेफ्ट सब ट्री, तो हम 5 पे आ गए। अब 5 के लिए विजिट लेफ्ट सब ट्री ये हो नहीं सकता क्योंकि लेफ्ट सब ट्री नहीं है। फिर हम करेंगे विजिट रूट, तो हमारा प्रिंट हो जाएगा 5। उसके बाद हम करेंगे राइट सब ट्री विजिट, राइट सब ट्री भी नहीं है तो हम फिर से पीछे चले जाएंगे। अब 6 के लिए हमने पहली स्टेप कर दी है, लेफ्ट सब ट्री हमने पूरी विजिट कर ली। अब हम करेंगे उसके रूट को विजिट, तो रूट है 6, तो हमने 6 प्रिंट कर दिया। अब हमको जाएंगे राइट सब ट्री पे। राइट सब ट्री है 11 के लिए लेफ्ट सब ट्री नहीं है तो हम लेफ्ट सब ट्री नहीं विजिट कर सकते। हम फिर करेंगे उसके रूट को विजिट, और राइट सब ट्री भी नहीं है तो राइट सब ट्री विजिट नहीं कर सकते, हम फिर से पीछे चलेंगे। अब 6 के तीनों स्टेप हो चुके हैं तो हम वहाँ से भी पीछे जाएंगे 7 पे। 7 के भी तीनों स्टेप हो चुके हैं तो वहाँ से हम पीछे चलेंगे 2 पे। अब 2 की यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हो चुकी है तो अब हम सेकंड स्टेप करेंगे विजिट रूट, तो हम प्रिंट कर देंगे 2।
फिर अब जाएंगे हम थर्ड स्टेप के लिए 2 के, तो वो है विजिट राइट सब ट्री। अब हम 5 पे आ गए, विजिट राइट सब ट्री की, और 5 के लिए लेफ्ट सब ट्री कौन सी है, नहीं है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप 5 के लिए कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप है विजिट रूट, हमने रूट को विजिट किया। थर्ड स्टेप है विजिट राइट सब ट्री, तो हमारी राइट सब ट्री है 9। 9 के लिए सब फर्स्ट स्टेप है विजिट लेफ्ट सब ट्री, तो हम आ गए 4 पे, और 4 पे आने के बाद उसकी लेफ्ट सब ट्री नहीं है तो हम उसको विजिट नहीं कर सकते। सेकंड स्टेप है विजिट रूट, तो हमने रूट को विजिट किया। राइट सब ट्री नहीं है तो हम उसको भी विजिट नहीं कर सकते, बैक टैक करके हम पीछे चले जाएंगे। अब 9 के लिए हमने फर्स्ट स्टेप कर दिया। सेकंड स्टेप है विजिट रूट, तो हमने रूट को विजिट किया। अब यहाँ पे हम राइट सब ट्री को विजिट नहीं कर सकते फिर से, क्योंकि यहाँ पे राइट सब ट्री नहीं है। फिर से बैक टैक कर लेंगे, यहाँ पे भी सब स्टेप हो चुके हैं, हम फिर से बैक टैक करेंगे और फिर से बैक टैक करेंगे। तो ये हो गया हमारा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल फॉर ट्री। तो फाइनल इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हो जाएगा हमारा 2, 7, 5, 6, 11, 2, 5, 4 और 9। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा ट्रैवर्सल है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में वही 3 स्टेप्स हैं, बस उनका ऑर्डर चेंज हो गया। सबसे पहले हम लेफ्ट सब ट्री को विजिट करेंगे, फिर हम राइट सब ट्री को विजिट करेंगे, फिर हम रूट को विजिट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा रूट है 2, उसका लेफ्ट सब ट्री हो जाएगा, हम 7 पे आ गए। फिर वापस उसका लेफ्ट सब ट्री पे हमको जाना पड़ेगा, तो हम 2 पे आ गए। अब 2 का कोई लेफ्ट सब ट्री नहीं है, तो फिर हम उसके राइट सब ट्री को चेक करेंगे। 2 का कोई राइट सब ट्री भी नहीं है, तो फिर हम उसके रूट को प्रिंट कर देंगे। तो सबसे पहले हो जाएगा 2 प्रिंट। अब हमारा 2 का हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया, हम 7 पे चले गए। 7 की फर्स्ट स्टेप हो गई है, लेफ्ट सब ट्री विजिट हो गई है। अब हम राइट सब ट्री पे जाएंगे, तो हम 6 पे आ गए। 6 की अब हम लेफ्ट सब ट्री पे जाएंगे, तो लेफ्ट सब ट्री पे जाने के बाद उसकी हम लेफ्ट सब ट्री पे जाएंगे, पर लेफ्ट सब ट्री है नहीं, तो वो स्टेप कंप्लीट हो गया। राइट सब ट्री भी नहीं है, तो वो भी स्टेप कंप्लीट हो गया। फिर विजिट रूट, तो 5 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट इज कि हम यहाँ से 5 से पीछे चलेंगे 6 पे। 6 का हमारा फर्स्ट स्टेप हो चुका है, तो हम 11 पे चले जाएंगे। 11 की भी राइट और लेफ्ट सब ट्री नहीं है, तो हम सीधे डायरेक्टली रूट विजिट करेंगे और बैक ट्रैक करेंगे 6 पे। अब 6 के भी लेफ्ट और राइट दोनों सब ट्री विजिट हो गई है, तो हम 6 प्रिंट कर देंगे। 6 प्रिंट करने के बाद हमारे 6 के तीनों स्टेप खत्म हो गए, हम पीछे चले जाएंगे और हम चले गए 7 पे। 7 के भी दोनों स्टेप हो चुके हैं, तो थर्ड स्टेप हम विजिट करेंगे विजिट रूट, तो हम 7 प्रिंट कर देंगे। अब 2 के लिए फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई है, यहाँ से 7 से हम पीछे चले जाएंगे 2 पे। अब 2 पे हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई है। अब हम उसका राइट सब ट्री विजिट करेंगे। राइट सब ट्री में 5 पे आए, उसका कोई लेफ्ट सब ट्री नहीं है, इसलिए हम विजिट नहीं कर सकते। फिर हम राइट सब ट्री पे आएंगे 5 के राइट सब ट्री में 9। सबसे पहले हम 9 का लेफ्ट सब ट्री देखेंगे 4, और 4 को लेफ्ट और राइट सब ट्री नहीं है, तो हमारे फर्स्ट 2 स्टेप 4 के लिए कंप्लीट हो गए। हम विजिट कर देंगे रूट को, जो कि 4 है। उसके बाद 9 पे वापस चले गए। 9 के लिए हम राइट सब ट्री चेक करेंगे, 9 के लिए राइट सब ट्री नहीं है, इसीलिए हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे 9 के, तो विजिट कर देंगे 9 को। वहाँ से हम पीछे जाएंगे 5 पर। हमारे 9 के तीनों स्टेप कंप्लीट हो गए, 5 पे आ गए। 5 के 2 लेफ्ट और राइट सब ट्री दोनों विजिट हो चुके हैं, इसीलिए हम उसका रूट को विजिट कर देंगे। और फाइनली हम यहाँ से हमारे रूट पे आ जाएंगे और यहाँ पे लेफ़्ट और राइट दोनों सब ट्री विजिट हो चुके हैं रूट के, तो हम रूट को प्रिंट कर देंगे। तो क्या 2, तो फाइनल हमारा ट्रैवर्सल ऑर्डर आ जाएगा 2, 5, 11, 6, 7, 4, 9, 5, 2। ठीक है, तो ये हो गए हमारे तीनों ऑर्डर ट्रैवर्सल। चलिए देखते हैं कि हम कैसे इसको ट्री को कोड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे बाइनरी ट्री का इम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले हर एक नोड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक स्ट्रक्चर बना देंगे नोड का, जिसमें होगा इन डेटा, जो हमारा डेटा स्टोर करेगा। एक होगा लेफ़्ट पॉइंटर और एक होगा हमारा राइट पॉइंटर, जो हमारे राइट नोड को एड्रेस को स्टोर करेगा। ठीक है, अब हर एक बार एक नया नोड बनाने के लिए हम एक फंक्शन लिखेंगे जो रिटर्न करेगा उस नए बनाए हुए नोड का एड्रेस। तो हम एक फंक्शन लिखते हैं स्ट्रक्ट नोड स्टार क्रिएट नोड, और इसमें एक पैरामीटर आएगा जो कि वो वैल्यू होगी जो वो नोड होल्ड करेगा। ओके,
तो सबसे पहले नोड को क्रिएट करने के लिए हमको एक टेम्परेरी पॉइंटर वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें हम malloc से मेमोरी अलोकेट करेंगे। तो हमारी कितनी मेमोरी हमको चाहिए होगी, स्ट्रक्ट नोड जितना साइज़ होगा स्ट्रक्ट नोड का उतनी मेमोरी, पर malloc हमको एक वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है, इसीलिए हम उसको कास्ट कर देंगे स्ट्रक्ट नोड स्टार में। ओके, तो ये हो गया हमारा नोड का पॉइंटर। अब नोड टेम्प उस नोड में डेटा फील्ड में हम x स्टोर कर देंगे और लेफ़्ट और राइट चाइल्ड को हम नल से पॉइंट कर देंगे। और ये हमारा फंक्शन का काम इतना ही है कि बस ये फंक्शन एक नया नोड क्रिएट करके रिटर्न कर देगा। तो हम इस टेम्परेरी वेरिएबल को रिटर्न कर देंगे। तो हमारे यहाँ से एक एड्रेस रिटर्न होगा जो कि उस नोड को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने पहले ये एक ट्री यहाँ पे बना के रखी है जो हम इस में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। जो ट्री हमने वीडियो में देखी थी अभी, ये जो ट्री है इस ट्री के लिए मैंने कोड लिख रखा है ऑलरेडी, जो कि यहाँ पे इस कोड से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने एक रूट बना लिया जो कि 2 जिसमें वैल्यू स्टोर्ड है, फिर मैंने उसका लेफ़्ट चाइल्ड 7 कर लिया, उसका राइट चाइल्ड 5 कर लिया, और ऐसे ही मैंने पूरी ट्री क्रिएट किया। ओके, अब हम इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ये तीनों फंक्शन लिखते हैं। तो ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे, तो सीधा सीधा ये वॉइड फंक्शन होंगे और इसमें पैरामीटर आएगा रूट ऑफ दैट नोड, ठीक है। तो इन ऑर्डर में हम सबसे पहले लेफ्ट ट्री को विजिट कर रहे थे, उसके बाद राइट ट्री, उसके बाद नोड को विजिट कर रहे थे, और उसके बाद राइट ट्री को विजिट कर रहे थे, ठीक है। तो हम वही यहाँ पे इजीली रिकर्शन में लिख देंगे कि हमने पहले लेफ़्ट ट्री को विजिट किया, तो रूट लेफ़्ट करने के बाद हमारा एक लेफ़्ट ट्री में कॉल चला जाएगा और हम वहाँ पे सेम उसको एक ट्री कंसिडर करके ये कोड आगे रन करेगा। तो सबसे पहले हमने लेफ़्ट ट्री को कॉल कर दिया, फिर हम प्रिंट कर देंगे हमारे करंट नोड को। वो हम कैसे करेंगे, प्रिंट रूट डेटा, ओके। और उसके बाद हम इन ऑर्डर कर देंगे हमारे रूट राइट को। रूट राइट क्या डिनोट कर रहा है कि हम हमारे राइट सब ट्री को विजिट कर रहे हैं। पर यह हमारा रिकर्शन कब रुकना चाहिए, अगर हमारा रूट नल हो जाता है तो वहाँ पे हमको स्टॉप करना पड़ेगा कि रूट की नल वैल्यू मतलब वहाँ पे कोई ट्री नहीं है। तो अगर रूट इक्वल नल तो हम यहाँ से कर देंगे रिटर्न, ठीक है। और ये तीनों स्टेप होने के बाद भी हम रिटर्न कर देंगे। सिमिलरली अगर हम लिखते हैं तो इन फंक्शंस में और प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर प्री ऑर्डर कर देते हैं तो प्री ऑर्डर में हम पहले रूट को विजिट कर रहे थे, राइट। तो हम पहले रूट को विजिट करेंगे, फिर हम लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे और फिर हम राइट सब ट्री में जाएंगे। तो ये हो गया हमारा प्री ऑर्डर ट्रावर्सल का कोड, ठीक है। और हम लिखते हैं सिमिलरली हम इसको पोस्ट ऑर्डर में कन्वर्ट कर देंगे। पोस्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए बस हम हमारा जो प्रिंट स्टेटमेंट है जो कि विजिट नोड को डिनोट कर रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले हम विजिट करेंगे हमारे लेफ़्ट सब ट्री को, फिर हम विजिट करेंगे हमारे राइट सब ट्री को, फिर हम विजिट करेंगे हमारे रूट को। चलिए देखते हैं कि कैसे हमारा कोड इस ट्री के लिए काम करेगा। सबसे पहले हमारा रूट डिक्लेयर करने का रहेगा, तो पहले हम रूट को डिक्लेयर कर देंगे स्ट्रक्ट नोड। हमारा रूट एक पॉइंटर वेरिएबल है जो नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इन लाइन ऑफ कोड से हमारी रूट ट्री बन गई है पूरी, जो कि यहाँ पे ये वाली ट्री हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले करेंगे इन ऑर्डर ट्रावर्सल कॉल और उसमें पैरामीटर होगा रूट, और फिर लाइन चेंज, फिर हम करते हैं प्री ऑर्डर ट्रावर्सल रूट और लाइन चेंज, फिर हम करेंगे पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल रूट और लाइन चेंज। चलिए रन करते हैं कोड को। तो हमारे पास ये तीनों ऑर्डर ट्रावर्सल हमारे इस ट्री के लिए आ गई है। तो सबसे पहले हमने इन ऑर्डर ट्रावर्सल की थी,
सबसे पहले होगा 2, फिर 7, फिर 5, फिर 6, देन 11, 2, 5, 9, 4 और 9। ठीक है, वैसे ही बाकी दोनों ऑर्डर ट्रावर्सल जैसे हमने देखी थी वैसे हमारी आ गई है। ओके, तो आई होप कि आपको ये तीनों ट्रावर्सल समझ आई होंगी। ये तीनों ट्रावर्सल डेप्थ फर्स्ट सर्च को डिनोट करती है कि पहले हम ट्री के डेप्थ में जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे बाइनरी ट्री को हम लेवल ऑर्डर से ट्रैवर्स कर सकते हैं, जिसमें हम सबसे पहले फर्स्ट लेवल को ट्रैवर्स करेंगे, फिर सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। ओके, थैंक यू।